की एंट्री, ट्रंप के साथ आया यूएई, हॉर्मूज खोलने की तैयारी और यूएन में उठेगा मामला। लगातार ईरान, इजराइल, अमेरिका को लेकर कई अपडेट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ी खबर यूएई को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि यूएई कि अब यहां पर युद्ध में एंट्री होती हुई दिख रही है। यूएई ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी सहयोगियों को बताया है कि वो हॉर्मूज को फिर से खोलने के लिए मदद करेगा। इसके लिए यूएई ने तैयारी भी शुरू कर दी है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक यूएई दर्जनों देशों को हॉर्मूज सुरक्षा बल बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है, ताकि इस हॉर्मूज को ईरानी हमलों से बचाया जा सके और जहाजों को सुरक्षा दी जा सके। आपको बता दें, अगर यूएई इस संघर्ष में शामिल होता है तो वो फारस की खाड़ी का पहला ऐसा देश होगा जो सीधे इस युद्ध में कूदेगा। तो यहाँ पर अब ईरान के खिलाफ यूएई युद्ध में उतरता हुआ नजर आ रहा है और ये घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर युद्ध में पर्याप्त समर्थन न देने को लेकर नाराजगी जताई थी और ट्रंप ने कहा था कि तेल की सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है और यूएई को दरअसल इस क्षेत्र के किसी भी अन्य देश, यहाँ तक कि इजराइल से भी ज्यादा ईरानी हमलों का सामना करना पड़ा। अमेरिका के कई सहयोगी देशों ने कहा कि हॉर्मूज को खोलने के लिए जहाज भेजने की उनकी कोई तत्काल योजना नहीं है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी आई और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि तेल की सुरक्षा केवल अमेरिका की जिम्मेदारी नहीं है। अब यहाँ पर यूएई की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है और कई रिपोर्ट्स के अनुसार यूएई बहरीन के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव लाने पर काम कर रहा है, ताकि फ्यूचर में बनने वाले किसी भी टास्क फोर्स को काम करने का अधिकार मिल सके। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि रूस और चीन इस कदम का विरोध करते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं यूएई का ये मानना है कि एशिया और यूरोप के वो देश जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी मिलने के बाद इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अब यूएई इस युद्ध में एक्शन में नजर आ रहा है। यूएई पर लगातार ईरान की तरफ से हमले देखने को मिले, जिसके बाद अब यूएई ने ये बड़ा ऐलान किया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दुनिया भर में इस बात पर सहमति बन रही है कि हॉर्मूज में नौवहन की स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है और साथ ही यूएई ने यूएन के उस प्रस्ताव का भी हवाला दिया है जिसमें ईरान के हमलों की निंदा की गई है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के उस प्रस्ताव का भी जिक्र यूएई की तरफ से किया गया है जिसमें हॉर्मूज को बंद करने की आलोचना की गई। आपको बता दें कि इस वक्त हॉर्मूज पर ईरान का कब्जा है और हॉर्मूज एक बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया का लगभग जो 20% तेल है वो गुजरता है और ईरान ने इस रास्ते को बंद कर रखा है, जिससे पूरी दुनिया पर संकट देखने को मिल रहा है और यूएई ऐसा पहला खाड़ी देश बन सकता है जो इस जंग में सीधे तौर पर हिस्सा लेता हुआ नजर आ सकता है। आपको बता दें, इससे पहले ईरान ने कई बार खाड़ी देशों को ये सख्त चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश अमेरिका की जंग में मदद करेगा या हॉर्मूज को फिर से खोलने के प्रयासों में शामिल होता हुआ नजर आएगा तो उस देश के अहम बुनियादी ढांचों को हमला कर नष्ट किया जाएगा। ईरान ने विशेष रूप से यूएई को निशाना बनाते हुए ये कहा था कि अगर यूएई ने अमेरिका की मदद की तो यूएई के बंदरगाहों, एल्यूमिनियम प्लांट्स और गैस फील्ड्स और साथ ही बिजली सुविधाओं पर हमले किए जाएंगे। तो यहाँ पर जो स्थिति है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि अगर ईरान युद्ध में यूएई सीधे तौर पर कूदता है तो फिर हालात और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।